रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। और फ़िश की आज की रेसिपी है और सर्दियों में हर घर में ही फ़िश तैयार की जाती है। मैंने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई है, यानी मैंने जिंगर बनाए हैं फ़िश के। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की है और यकीन करेंगे हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग परेशान होते हैं, ख़ासकर बच्चे, फ़िश खाने से इसलिए तंग होते हैं क्योंकि उसमें कांटा आ जाता है या जो कुछ भी है, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी बच्चे आराम से उठाकर खाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। दावतों के लिए भी अच्छी डिश है और आप हाई टी पे भी रख सकती हैं, टी टाइम में भी रख सकती हैं। घर के मसालों से तैयार होगी, लेकिन इंतहाई मज़ेदार और लुकिंग वाइज चेक करें, ज़बरदस्त है। ठीक है। और अगर मैं इसका साउंड आपको सुनाऊं तो ये देखें कितनी क्रिस्पी है। ठीक है, मज़ेदार। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। जी, ये तकरीबन मैंने जो है ना 1/2 kg ली है फ़िश, और इसको मैंने फिंगर फ़िश की तरह जो है वो कट करा लिया है। ठीक है, और ये ना ज़्यादा मोटे हैं ना पतले पीस हैं, क्योंकि फ़िश जो होती है ना वो बहुत ही सॉफ्ट सी चीज़ होती है। अगर आप बहुत पतले करेंगी ना तो वो टूट जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। अब इसमें क्या करेंगे, तकरीबन आधी प्याली के बराबर मैं इसमें डाल दूँगी सिरका, और इस सिरके में ये मछली जो है ना वो पड़ी रहेगी तकरीबन आधा घंटा। ठीक है, तो इसमें जितनी भी, वैसे तो इसमें कोई स्मेल नहीं होती है लेकिन फिर भी, और ये साफ़ भी हो जाएगी अच्छे तरीके से। वैसे मैंने इसको वॉश करके आधी प्याली सिरके में इसको भिगो के रख दें आधे घंटे के लिए। अब हम बनाते हैं इसका मसाला। अच्छा जी, इसको आधा घंटा हो गया तो फ़िश को, इसको मैंने निकाल लिया है सिरके से। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। इसमें कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून के बराबर, ये मैं इसमें डालूँगी। मछली जो होती है ना उसमें फ्लेवर जो है वो मसाले ज़्यादा डालकर आता है, वरना फिर इसमें फ्लेवर आता नहीं है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा मसाले ना डालें घर में, ताकि इसकी जो अपनी अफादियत है ना मछली की वो रहे। अच्छा, इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून के बराबर है। बाज़ार की जो आप फ्राई मछली खाते हैं ना उसके अंदर वो मसाले बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, उससे मछली का अपना तो जो अफादियत होती है वो तो कहीं खो ही जाती है। अच्छा, 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा मैं डालूँगी फूड कलर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, ये जर्दे का रंग है। तकरीबन 2 चुटकी मैंने ये डाला है। ठीक है, आधी टीस्पून डालूँगी हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून के बराबर भर के हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ये मदद करेगा बाइंडिंग में। ठीक है, सारे मसाले अच्छी तरह इस पर लग जाएंगे। और ये है ज़ीरा पाउडर, ये है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, ये हम डालेंगे। ठीक, इसके अलावा जो इस चीज़ में मज़ीद मज़ा करेगा वो 2 चीज़ें हैं, वो मैं डालती हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपका जो जिंगर होगा ना उसका फ्लेवर आएगा। 1 ही टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी ये सोया सॉस। ठीक है, थोड़ा सा नमक, इसको करते हैं मिक्स। देखें, सारे को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, मसाला इसके ऊपर खूब अच्छे से लग जाए। अब जो, अगर आपने मज़े की फ़िश बनानी है ना तो इसको आप जो है ना मैरिनेट करके रख दें तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। ठीक है, ताकि सारा मसाला इसके अंदर जो है ना वो अच्छी तरीके से फ़िश में जो है वो लग जाए। अब हम इसको रखते हैं, तो मैं तो 1 घंटे के लिए नहीं रखूँगी क्योंकि मैंने तो अभी बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको मैरिनेट करूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अगर आपने देर तक रख सकती हैं तो इसको ज़रूर रखिएगा मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए। ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं आधे घंटे के लिए। ये मैंने 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर लिया है मैदा। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर फूड कलर, बिल्कुल चुटकी के बराबर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स, और ये भी हमारा तैयार होकर एक तरफ हम रख लेंगे। इस तरह के डिब्बे में रखिएगा, उससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी जब हम इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छा जी, इसको हो गए तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट हुए हुए। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने पानी लिया जो कि ठंडा है, फ्रिज का है एकदम। ठीक है, और ये जो मैंने बना के रखा था ये है। अब हम क्या करेंगे कि एक फ़िश जिस तरह आप करते हैं जिंगर बनाते हैं, ठीक है, उसको हम पहले इसके अंदर कोट करेंगे अच्छी तरह यूँ दबा दबा के, क्योंकि हमने इसके अच्छे से क्रम्स बनाने हैं। ठीक है, ये देखें बनना शुरू हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडे पानी में डिप करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसके अंदर कोट करेंगे।
हल्के हाथ से ऐसे दबाएंगी ना तो वो बन जाते हैं क्रम्स। और फिर झाड़ दें सारा इजाफी। और ये देखें जिंगर के हमारे बनना शुरू हो गए। अब इसी तरह मैं ये सारी बना के इस तरह रखती रहूँगी। ठीक है, एक और बनाते हैं आपके सामने। पहले डालना है इसमें मैदे में, और मैदे में मैंने डाला हुआ है हल्का सा नमक और फूड कलर। ठीक है, सारा ऐसे इजाफी झाड़ दें। पानी में डिप किया, फ़ौरन निकाला, और फिर उसके बाद मैदे की कोटिंग। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन रहा है। ठीक, इसी तरह हम ये सारे बना लेते हैं। पहले देखिए मैंने सारी फ़िश तैयार करके रख ली है। ठीक है, ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। हल्की आंच पे हम इसको बनाएंगे ताकि फ़िश अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है, और ये देखें जिंगर के सारे क्रम्स जो हैं इस पर कितने ज़बरदस्त बन गए। शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है, तो इसी मैंने डाल दिया है ऑयल में, हल्के ऑयल में हम डाल देंगे फ़िश। अब इसको एक तरफ से होने देंगे पहले अच्छी तरीके से, फिर इसकी साइड चेंज कर। अब इसके साइड चेंज करते हैं। देखिए आप कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही हैं, मज़ेदार, गर्मा गर्म और क्रिस्पी। ये देखें कि मज़ेदार, और कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया ना। इसके ऊपर बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये फ़िश है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने चिकन के जिंगर बनाए। ठीक है, ये हो गया रेडी। अब हम दूसरा बैच डालते हैं। ये भी फ्राई हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इन सबको निकाल के इस पर हल्का सा हम छिड़केंगे चाट मसाला ताकि ये मज़ीद मज़ेदार हो जाए। ठीक है, इसका लुक चेक करें, ज़बरदस्त है ना। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के फिर इसको करती हूँ डिश आउट।